जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य और न ही समय। तब शून्य के अंधेरे में दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी। दोनों का दावा था कि वही ब्रह्मांड के रचयिता है। लेकिन तभी उस अंधकार को चीरते हुए एक ऐसा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। क्या था वह स्तंभ, और क्यों उस स्तंभ से निकली एक आवाज ने देवताओं के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया? सृष्टि की रचना से पूर्व चारों ओर केवल एक अगाध गहन अंधकार व्याप्त था। न कोई लोक था, न कोई दिशा, और न ही काल की कोई गति थी। उस अनंत शून्यता में केवल महाप्रलय का शांत जल लहरा रहा था। इसी महाजल के मध्य परम पुरुष श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन थे। समय का चक्र घुमा और श्री हरि की नाभि से एक अलौकिक कमल का प्राकट्य हुआ। उस दिव्य कमल के दल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, परंतु उन्हें दूर दूर तक केवल जल और अंधकार ही दिखाई दिया। उनके मन में पहला प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, मेरा रचयिता कौन है? अपने अस्तित्व की खोज में ब्रह्मा जी कमल की नाल में उतर गए। वे हजारों वर्षों तक नीचे तैरते रहे, किंतु उन्हें उस कमल स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। हताश होकर वे पुनः ऊपर आए और ध्यानमग्न हो गए। तभी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनके मूल में श्री हरि विष्णु विराजमान है। ब्रह्मा जी ने जब जल में शयन कर रहे नारायण को देखा तो उनके मन में रजोगुण का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने विष्णु जी को जगाया और गर्व से भरकर कहा, हे पुरुष, तुम कौन हो जो मेरे सामने निश्चिंत होकर सोए हो? जान लो कि मैं इस ब्रह्मांड का पितामह और रचयिता हूं। भगवान विष्णु ने अपनी कमलन्यन आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस संपूर्ण जगत का पालनहार विष्णु हूं। तुम मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का अहंकार आहत हो गया। एक पिता और पुत्र का संबंध स्वीकार करने के बजाय वे स्वयं को सर्वोपरि सिद्ध करने पर अड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असत्य है। सृष्टि का निर्माण मेरे हाथों होना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ और पूज्य केवल मैं हूं। विष्णु जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु अहंकार से ढकी बुद्धि में सत्य प्रवेश नहीं कर सका। बात संवाद से शुरू होकर विवाद में बदल गई। देखते ही देखते दोनों महाशक्तियों के बीच भीषण वाकयुद्ध छिड़ गया। दोनों ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए तत्पर थे। क्रोध जब अपनी सीमाओं को लांघ गया तो दोनों देवों ने अपने अपने परम अस्त्र संभाल लिए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत विध्वंसकारी माहेश्वर अस्त्र का संधान किया, तो दूसरी ओर से विष्णु जी ने भी महाविनाशक पाशुपतास्त्र प्रकट कर लिया। दो परम शक्तियों के अस्त्र एक दूसरे की ओर प्रलयंकारी वेग से बढ़ने लगे। यदि वे अस्त्र आपस में टकरा जाते तो अभी बनने वाली सृष्टि अपनी उत्पत्ति से पहले ही भस्म हो जाती। चारों ओर हाहाकार मचने लगा, दिशाएं कांपने लगी और तीनों लोकों के होने की संभावना भी खतरे में पड़ गई। तभी ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक परम अलौकिक घटना घटी। दोनों अस्त्रों के मध्य अचानक एक विशाल, अनंत और तेजोमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ ने पलक झपकाते ही दोनों प्रलयंकारी अस्त्रों को अपने भीतर निगल लिया। वो दृश्य इतना भव्य और भयानक था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों के हाथ से अस्त्र छूट गए और वे स्तब्ध खड़े रह गए। अंधकारमय ब्रह्मांड में वो अग्निस्तंभ करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उससे उठती ज्वालाएं पूरी सृष्टि को आलोकित कर रही थी। न उसका कोई आरंभ दिख रहा था और न ही कोई अंत। वो लिंग रूप में स्थित स्तंभ दिशाओं की सीमाओं को लांघकर अनंत आकाश और पाताल में फैला हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध थम गया। दोनों के मन में एक गहरा आश्चर्य जागा। विष्णु जी ने कहा, यह कौन सी अलौकिक शक्ति है जो हमारे अस्त्रों को भी निगल गई? हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। दोनों ने एक समझौता किया कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के आदि या अंत का पता लगा लेगा वही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और उस अग्निस्तंभ का निचला छोर ढूंढने के लिए पाताल की गहराइयों की ओर उतर गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धरा और तीव्र गति से उड़ते हुए स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने के लिए आकाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़ गए। दोनों देव हजारों वर्षों तक निरंतर यात्रा करते रहे।
विष्णु जी पाताल के अंतिम छोर तक पहुंच गए, परंतु उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। हजारों वर्षों की निष्फल खोज के बाद विष्णु जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका अहंकार गलकर बह गया। वे समझ गए कि यह स्तंभ किसी साधारण शक्ति का नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है, जिसका कोई अंत संभव ही नहीं है। वे शांत चित्त होकर वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी भी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते उड़ते थक चुके थे। उन्हें ऊपर का भी कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उनका अहंकार तो डगमगा रहा था, किंतु हार स्वीकार करने का साहस वे नहीं जुटा पा रहे थे। तभी ऊपर से गिरता हुआ एक केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी के समीप से गुजरा। ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प को रोका और पूछा, हे पुष्प, तुम कहां से आ रहे हो और इस स्तंभ के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? केतकी पुष्प ने उत्तर दिया, हे देव, मैं युगों से इस स्तंभ के शीर्ष से गिर रहा हूं, किंतु आज तक इसके निचले भाग को नहीं देख पाया। इसके शिखर का अंत पाना असंभव है। ब्रह्मा जी के मन में कपट आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि वे खाली हाथ वापस गए तो विष्णु के सामने पराजित हो जाएंगे। उन्होंने केतकी पुष्प से कहा, तुम मेरे साथ चलो और विष्णु के सामने ये झूठी गवाही दो कि मैंने इस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है और तुम्हें वहीं से उठाकर लाया हूं। केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी के उस असत्य का भागीदार बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर नीचे लौटे, जहां विष्णु जी पहले से ही हाथ जोड़े खड़े थे। विष्णु जी ने निष्कपट भाव से अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं पा सका, ये अनंत है। तभी ब्रह्मा जी ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की और कहा, किंतु मैंने इसका शीर्ष ढूंढ लिया है। ये केतकी पुष्प इस बात का साक्षी है, जिसे मैं इसके शिखर से उतार कर लाया हूं। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा जी के असत्य पर अपनी गवाही दे दी। जैसे ही केतकी पुष्प ने वो झूठी गवाही दी, वो महाअग्निस्तंभ भीषण गर्जना के साथ मध्य से फट गया। उसकी ज्वालाएं सो गुनी तीव्र हो गई। उस महास्तंभ के भीतर से स्वयं देवाधिदेव महादेव का परम दिव्य रूप प्रकट हुआ। निष्कलन सकल तद्वत सच्चिदानंद विग्रहम ब्रह्मलिंग समुत्पन्न कोटि सूर्य संप्रभम, अर्थात जो निष्कल और सकल दोनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप है। वे परम ब्रह्म शिव कोटि सूर्यों के समान तेज के साथ उस लिंग रूप से प्रकट हुए। भगवान शिव की भ्रिकुटी पर प्रलयंकारी क्रोध था। उनकी गंभीर वाणी पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित है। फिर तुम दोनों किस श्रेष्ठता का अहंकार कर रहे थे? शिव जी ने विष्णु जी की ओर देखा और उनकी सत्यवादिता तथा नम्रता से प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य का आश्रय लिया और अपने अहंकार को त्याग दिया, इसलिए तुम मेरे समान ही पूज्य होगे। समस्त जगत तुम्हारी पूजा करेगा। इसके बाद शिव जी ब्रह्मा जी की ओर मुड़े। उनके आंखें क्रोध से लाल थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने श्रेष्ठ बनने के लिए असत्य का सहारा लिया और एक निष्पाप देव को छलने का प्रयास किया। तुम्हारे इस पांचवें मस्तक ने असत्य का उच्चारण किया है, इसलिए ये दंड का पात्र है। भगवान शिव ने अपने क्रोध से तत्काल महाभैरव को प्रकट किया। महाभैरव ने एक ही क्षण में अपने नख से ब्रह्मा जी के उस पांचवें मस्तक को काट दिया, जिसने असत्य कहा था। ब्रह्मा जी का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वे दर्द और भय से कांपते हुए शिव के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने रुंधे हुए गले से क्षमा याचना की, हे आशुतोष, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। अहंकार ने मेरी बुद्धि को हर लिया था। मुझे मेरे अपराध का दंड मिल चुका है, कृपा कर शांत हो जाइए। विष्णु जी ने भी आगे बढ़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे ब्रह्मा जी पर दया करें। शिव जी का हृदय तो करुणा का सागर है। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्राणदान दिया, किंतु एक कड़ा निर्णय सुनाया। शिव जी ने कहा, चूंकि तुमने असत्य का आचरण किया है, इसलिए संसार में तुम्हारी कोई मूर्ति स्थापित नहीं होगी और न ही तुम्हारा कोई स्वतंत्र मंदिर बनेगा। फिर महादेव ने उस केतकी पुष्प की ओर देखा, जिसने असत्य का साथ दिया था। शिव जी ने कहा, हे केतकी, तुमने असत्य की गवाही दी है, इसलिए आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। जो मनुष्य मुझे केतकी का पुष्प अर्पित करेगा, उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी। दंड
और न्याय का ये विधान देखकर पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने समझ लिया कि परात्पर ब्रह्मा केवल और केवल शिव ही है। दोनों ने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति की और उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें सृष्टि के निर्माण और पालन का दायित्व पुनः सौंपा। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने का ज्ञान मिला और विष्णु जी को उसके संचालन का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम दोनों मेरे ही स्वरूप हो। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। इसके बाद महादेव अपने उसी अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों और प्रजापतियों की सृष्टि करना प्रारंभ किया। विष्णु जी ने जगत के पालन का भार संभाला। परंतु जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होने लगा, तमस और असुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल नियम और कर्म ही पर्याप्त नहीं थे। सृष्टि के संचालन, चेतना के प्रवाह और धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो शिव के साथ एकाकार होकर जगत का कल्याण कर सके। निराकार शिव अपने शांत स्वरूप में समाधिस्थ थे, किंतु जगत का अस्तित्व बिना शक्ति के अधूरा था। शिव जी ने सृष्टि निर्माण का आदेश तो दे दिया, लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। शक्ति के बिना शिव का कार्य कैसे आगे बढ़ेगा और आदिम शक्ति का प्राकट्य कैसे होगा? शक्ति के बिना शिव शव समान है और यही शाश्वत सत्य अब संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने प्रकट होने वाला था। जब सृष्टि का संचालन आरंभ हुआ तो जगत के विस्तार का दायित्व प्रजापतियों को सौंपा गया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष सबसे तेजस्वी और प्रभावशाली थे, किंतु संपूर्ण सृष्टि में जीवन, सौंदर्य और गति का संचार करने वाली आदि शक्ति अभी भी निराकार रूप में ही लीन थी। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने प्रजापति दक्ष को निर्देश दिया कि वे भगवती जगदम्बा की कठोर तपस्या करें ताकि आदि शक्ति उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले सके। दक्ष ने हिमालय की पावन गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक आद्य शक्ति का निष्काम ध्यान किया। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर परमेश्वरी जगदम्बा दिव्य तेजोमय रूप में प्रकट हुई। भगवती ने दक्ष को वरदान दिया, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और संपूर्ण जगत में सती के नाम से जानी जाऊंगी। किंतु इसके साथ ही आदिशक्ति ने एक गंभीर चेतावनी भी दी, स्मरण रहे दक्ष, जब तक तुम मेरा और महादेव का आदर करोगे, मैं तुम्हारे कुल में रहूंगी। जिस क्षण तुमने शिव का अनादर किया, उसी क्षण मैं अपनी इस देह को त्याग कर पुनः अपने परम धाम लौट जाऊंगी। समय बीता और प्रजापति दक्ष के राजमहल में देवी सती का प्राकट्य हुआ। सती का सौंदर्य और तेज ऐसा था मानो साक्षात पूर्ण चंद्र पृथ्वी पर उतर आया हो। बाल्यकाल से ही सती के लक्षण साधारण बालकों से भिन्न थे। खिलौनों से खेलने की आयु में वे बालुका से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी। उनके मुख से स्वतः ही शिव नाम का जाप निकलता था। दक्ष अपनी पुत्री सती से अगाध प्रेम करते थे, किंतु उनके मन में शिव के प्रति एक अज्ञात द्वेष पनप रहा था। दक्ष स्वयं को परम कर्मकांडी, वेदज्ञ और मर्यादा का रक्षक मानते थे। उनके अनुसार श्मशान में निवास करने वाले, भस्म लपेटने वाले और सर्पों की माला धारण करने वाले अवधूत शिव किसी भी प्रकार से देवताओं के समकक्ष नहीं थे। दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी रूपवान देव या चक्रवर्ती राजा से हो, किंतु देवी सती का मन तो अनादि काल से महादेव के चरणों में समर्पित था। जब वे विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता के राजसी वैभव और सुख सुविधाओं का पूर्णतः त्याग कर दिया। सती ने घोर वनों की ओर प्रस्थान किया और महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। सती की तपस्या सामान्य नहीं थी। उन्होंने प्रथम चरण में केवल फलों का आहार किया, द्वितीय चरण में वृक्षों के सूखे पत्ते खाए और अंतिम चरण में जल तथा वायु का भी त्याग कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर प्रचंड अग्नि जलाकर वे सूर्य को एकटक निहारती और शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड के बीच निरंतर जलधारा में खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करती। हजारों वर्षों की इस अलौकिक तपस्या से तीनों लोक तपने लगे।
देवताओं और ऋषियों का चित्त व्याकुल हो उठा। अंततः सती के निश्चल प्रेम और अखंड तपोबल ने महादेव के समाधिस्थ मन को द्रवित कर दिया। भगवान आशुतोष अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे सती के समक्ष अपने भव्य, सौम्य और शांत रूप में प्रकट हुए। महादेव के दर्शन पाते ही सती की जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे दक्ष सुते, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे पराजित कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? सती ने सकुचाते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। महादेव ने सती के इस पावन मनोरथ को स्वीकार कर लिया। विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु प्रजापति दक्ष के द्वार पहुंचे। दक्ष अपने दंभ में चूर थे। वे शिव के साथ अपनी पुत्री का संबंध जोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, किंतु ब्रह्मा जी के परामर्श और विष्णु जी के आग्रह के सामने वे मना न कर सके। अन्य मन से ही सही दक्ष ने विवाह की स्वीकृति दे दी। कैलाश पर्वत पर वो ऐतिहासिक और अलौकिक क्षण आ ही गया जब संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति का विवाह जगत जननी के साथ संपन्न होने जा रहा था। कैलाश को दिव्य मणियों और अलौकिक दीपों से सजाया गया था। इस महाविवाह में एक ओर जहां समस्त देवता, नवग्रह, गंधर्व और ऋषि मुनि दिव्य वस्त्रों में उपस्थित थे, वहीं दूसरी ओर महादेव की बारात में नंदी, भृंगी, गण, प्रेत, पिशाच और डाकिनी शाकिनी उल्लास से नृत्य कर रहे थे। ततो विवाह संवृत्तो हरियोह परमात्मनो लोकाना मुदमाधाय सर्वदेव समागमे, अर्थात समस्त देवताओं की उपस्थिति में और संपूर्ण लोकों को परम आनंद प्रदान करते हुए परमात्मा शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। मंडप के मध्य में भगवान शिव ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया। वो क्षण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पूर्ण होने का क्षण था। शिव और शक्ति, जो अब तक पृथक प्रतीत हो रहे थे, वे पुनः एक हो गए। महादेव ने सती की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर और मधुर स्वर में कहा, सती, तुम और मैं भिन्न नहीं हैं। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा आधार। जैसे चंद्र से उसकी चांदनी और सूर्य से उसकी प्रभा पृथक नहीं हो सकती, वैसे ही हम भी सदा एक हैं। ये दृश्य इतना भाव विभोर करने वाला था कि आकाश से अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी और गंधर्व दिव्य वीणाओं पर मधुर गान करने लगे। संसार में प्रेम, समर्पण और भक्ति का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। विवाह के पश्चात सती महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। वहां का वातावरण शिव भक्ति और आनंद से सराबोर रहता था। किंतु काल का पहिया रुकता नहीं है। प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों का राजा यानी प्रजापति नियुक्त कर दिया। इस उच्च पद को प्राप्त करते ही दक्ष का अहंकार आकाश छूने लगा। उन्हें लगने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई कर्मकांडी और नियम पालक नहीं है। शिव के प्रति उनका पुराना द्वेष अब घृणा में परिवर्तित हो चुका था। एक समय की बात है, प्रयाग के पावन तट पर एक बहुत बड़े सत्रयज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में 10 दिशाओं के राजा, सभी देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी पधारे थे। स्वयं भगवान शिव भी वहां शांत भाव से एक ओर विराजमान थे। जब प्रजापति दक्ष ने सभा भवन में प्रवेश किया तो उनके भव्य तेज और पद की प्रतिष्ठा को देखकर सभा में उपस्थित सभी देवता, राजा और ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से खड़े हो गए और दक्ष का अभिवादन किया। केवल 2 सत्ताएं अपने स्थान पर बैठी रहीं। एक ब्रह्मा जी, जो दक्ष के पिता थे, और दूसरे भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत के गुरु और ईश्वर थे। दक्ष ने देखा कि उनके दामाद शिव उनके आने पर खड़े नहीं हुए और न ही उन्होंने कोई सम्मान प्रदर्शित किया। ये देखकर दक्ष का अहंकार आहत हो गया। वे ये भूल गए कि शिव तो स्वयं शांत, निर्विकार और साक्षात परब्रह्म है, जो किसी भी लौकिक शिष्टाचार से परे है। दक्ष के भीतर दबा हुआ क्रोध ज्वाला बनकर भड़क उठा। दक्ष ने भरी सभा में खड़े होकर महादेव की ओर अपनी अंगुली उठाई और अत्यंत कटु शब्दों में उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष ने गर्जते हुए कहा, सुनो हे देवताओं और ऋषियों, इस अवधूत को देखो। इसने मेरी निष्पाप पुत्री का हाथ तो थाम लिया, किंतु इसे बड़ों का आदर करने की तमीज नहीं है। ये श्मशान की भस्म लपेटता है, सर्पों को गले में डालता है, नग्न घूमता है
और भूतों प्रेतों की संगति में रहता है। ऐसे अमंगलकारी अघोरी को मैंने अपनी सुशीला कन्या देकर बहुत बड़ी भूल की। पूरी सभा सन्न रह गई। श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी ने दक्ष को शांत करने का प्रयास किया, किंतु अहंकार में अंधा हो चुका व्यक्ति किसी की बात कहाँ सुनता है। दक्ष का क्रोध यही नहीं रुका। उन्होंने जल हाथ में लेकर भगवान शिव को एक भयानक शाप दे दिया। आज से किसी भी यज्ञ में जहां देवताओं को हविष्य भाग दिया जाता है, वहां इस शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा। ये देवताओं की श्रेणी से बहिष्कृत किया जाता है। इतना बड़ा अपमान सुनकर भी भगवान शिव के चेहरे पर लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। वे संभाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए शांत बैठे रहे। उनके लिए मान और अपमान दोनों ही माया के खेल थे। महादेव की ये अलौकिक शांति ही उनकी परम ईश्वरता का प्रमाण थी। किंतु महादेव के परम भक्त और वाहन नंदीश्वर से अपने स्वामी का ये घोर अपमान सहन नहीं हुआ। नंदी का शरीर क्रोध से कांपने लगा और उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। नंदी अपने स्थान से उठे और उन्होंने सभा के बीच में दहाड़ते हुए प्रजापति दक्ष को सम्मुख पाकर एक भीषण प्रतिशाप दे दिया। नंदी ने कहा, रे दुष्ट दक्ष, तू वेदों के बाहरी कर्मकांड में उलझकर साक्षात परमेश्वर शिव का अपमान कर रहा है। तू ज्ञान से शून्य हो चुका है। जिस मुख से तूने महादेव की निंदा की है, सुन ले, तेरा वह मनुष्य मुख धड़ से अलग हो जाएगा और उस पर एक बकरे का सिर लगेगा। और जिस यज्ञ का तुझे इतना अहंकार है, वो यज्ञ शिव के गणों द्वारा विध्वंस कर दिया जाएगा। नंदी के इस भीषण शाप से पूरी सभा में हाहाकार मच गया। वातावरण में एक अज्ञात भय छा गया। तब भगवान शिव ने अत्यंत सौम्य भाव से नंदी का हाथ थामा और उन्हें शांत करते हुए कहा, नंदी, शांत हो जाओ। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। दक्ष जो कर रहे हैं वो उनके अज्ञान का परिणाम है। ज्ञानी पुरुष को निंदा और स्तुति में संभाव रखना चाहिए। महादेव बिना किसी द्वेष या विरोध के शांतिपूर्वक सभा से उठे और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। किंतु दक्ष के हृदय में उपजा पाप का बीज अब वटवृक्ष बन चुका था। नंदी के शाप और अपनी अपमानित भावना का बदला लेने के लिए दक्ष ने एक अत्यंत विनाशकारी षड्यंत्र रचा। दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल नामक स्थान पर एक विशाल बृहस्पतिसव नामक महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं था, बल्कि भगवान शिव को नीचा दिखाना था। दक्ष ने तीनों लोकों में दूत भेजकर समस्त देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यक्षों को सपरिवार आमंत्रित किया। किंतु दक्ष ने जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को इस महायज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष का यह कदम केवल शिव का अपमान नहीं था, बल्कि साक्षात आदिशक्ति को दी गई एक खुली चुनौती थी। वे ये भूल चुके थे कि सती ने जन्म लेते समय क्या चेतावनी दी थी। महादेव के दर्शन पाते ही सती की जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे दक्ष सुते, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे पराजित कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? सती ने सकुचाते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। महादेव ने सती के इस पावन मनोरथ को स्वीकार कर लिया। विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु प्रजापति दक्ष के द्वार पहुंचे। दक्ष अपने दंभ में चूर थे। वे शिव के साथ अपनी पुत्री का संबंध जोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, किंतु ब्रह्मा जी के परामर्श और विष्णु जी के आग्रह के सामने वे मना न कर सके। अन्य मन से ही सही दक्ष ने विवाह की स्वीकृति दे दी। कैलाश पर्वत पर वो ऐतिहासिक और अलौकिक क्षण आ ही गया जब संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति का विवाह जगत जननी के साथ संपन्न होने जा रहा था। कैलाश को दिव्य मणियों और अलौकिक दीपों से सजाया गया था। इस महाविवाह में एक ओर जहां समस्त देवता, नवग्रह, गंधर्व और ऋषि मुनि दिव्य वस्त्रों में उपस्थित थे, वहीं दूसरी ओर महादेव की बारात में नंदी, भृंगी, गण, प्रेत, पिशाच और डाकिनी शाकिनी उल्लास से नृत्य कर रहे थे। ततो विवाह संवृत्तो हरियोह परमात्मनो लोकाना मुदमाधाय सर्वदेव समागमे, अर्थात समस्त देवताओं की उपस्थिति में और संपूर्ण लोकों को परम आनंद प्रदान करते हुए परमात्मा शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। मंडप के मध्य में भगवान शिव ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया
वो क्षण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पूर्ण होने का क्षण था। शिव और शक्ति जो अब तक पृथक प्रतीत हो रहे थे, वे पुनः एक हो गए। महादेव ने सती की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर और मधुर स्वर में कहा, सती, तुम और मैं भिन्न नहीं हैं। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा आधार। जैसे चंद्र से उसकी चांदनी और सूर्य से उसकी प्रभा पृथक नहीं हो सकती, वैसे ही हम भी सदा एक हैं। ये दृश्य इतना भाव विभोर करने वाला था कि आकाश से अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी और गंधर्व दिव्य वीणाओं पर मधुर गान करने लगे। संसार में प्रेम, समर्पण और भक्ति का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। विवाह के पश्चात सती महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। वहां का वातावरण शिव भक्ति और आनंद से सराबोर रहता था। किंतु काल का पहिया रुकता नहीं है। प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों का राजा यानी प्रजापति नियुक्त कर दिया। इस उच्च पद को प्राप्त करते ही दक्ष का अहंकार आकाश छूने लगा। उन्हें लगने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई कर्मकांडी और नियम पालक नहीं है। शिव के प्रति उनका पुराना द्वेष अब घृणा में परिवर्तित हो चुका था। एक समय की बात है, प्रयाग के पावन तट पर एक बहुत बड़े सत्रयज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में 10 दिशाओं के राजा, सभी देवता, ऋषिमुनि, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी पधारे थे। स्वयं भगवान शिव भी वहां शांत भाव से एक ओर विराजमान थे। जब प्रजापति दक्ष ने सभा भवन में प्रवेश किया तो उनके भव्य तेज और पद की प्रतिष्ठा को देखकर सभा में उपस्थित सभी देवता, राजा और ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से खड़े हो गए और दक्ष का अभिवादन किया। केवल 2 सत्ताएं अपने स्थान पर बैठी रहीं। एक ब्रह्मा जी जो दक्ष के पिता थे और दूसरे भगवान शिव जो संपूर्ण जगत के गुरु और ईश्वर थे। दक्ष ने देखा कि उनके दामाद शिव उनके आने पर खड़े नहीं हुए और न ही उन्होंने कोई सम्मान प्रदर्शित किया। ये देखकर दक्ष का अहंकार आहत हो गया। वे ये भूल गए कि शिव तो स्वयं शांत, निर्विकार और साक्षात परब्रह्म है, जो किसी भी लौकिक शिष्टाचार से परे है। दक्ष के भीतर दबा हुआ क्रोध ज्वाला बनकर भड़क उठा। दक्ष ने भरी सभा में खड़े होकर महादेव की ओर अपनी अंगुली उठाई और अत्यंत कटु शब्दों में उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष ने गर्जते हुए कहा, सुनो हे देवताओं और ऋषियों, इस अवधूत को देखो। इसने मेरी निष्पाप पुत्री का हाथ तो थाम लिया, किंतु इसे बड़ों का आदर करने की तमीज नहीं है। ये श्मशान की भस्म लपेटता है, सर्पों को गले में डालता है, नग्न घूमता है और भूतों प्रेतों की संगति में रहता है। ऐसे अमंगलकारी अघोरी को मैंने अपनी सुशीला कन्या देकर बहुत बड़ी भूल की। पूरी सभा सन्न रह गई। श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी ने दक्ष को शांत करने का प्रयास किया, किंतु अहंकार में अंधा हो चुका व्यक्ति किसी की बात कहाँ सुनता है। दक्ष का क्रोध यही नहीं रुका। उन्होंने जल हाथ में लेकर भगवान शिव को एक भयानक शाप दे दिया। आज से किसी भी यज्ञ में जहां देवताओं को हविष्य भाग दिया जाता है, वहां इस शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा। ये देवताओं की श्रेणी से बहिष्कृत किया जाता है। इतना बड़ा अपमान सुनकर भी भगवान शिव के चेहरे पर लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। वे संभाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए शांत बैठे रहे। उनके लिए मान और अपमान दोनों ही माया के खेल थे। महादेव की ये अलौकिक शांति ही उनकी परम ईश्वरता का प्रमाण थी। किंतु महादेव के परम भक्त और वाहन नंदीश्वर से अपने स्वामी का ये घोर अपमान सहन नहीं हुआ। नंदी का शरीर क्रोध से कांपने लगा और उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। नंदी अपने स्थान से उठे और उन्होंने सभा के बीच में दहाड़ते हुए प्रजापति दक्ष को सम्मुख पाकर एक भीषण प्रतिशाप दे दिया। नंदी ने कहा, रे दुष्ट दक्ष, तू वेदों के बाहरी कर्मकांड में उलझकर साक्षात परमेश्वर शिव का अपमान कर रहा है। तू ज्ञान से शून्य हो चुका है। जिस मुख से तूने महादेव की निंदा की है, सुन ले, तेरा वह मनुष्य मुख धड़ से अलग हो जाएगा और उस पर एक बकरे का सिर लगेगा। और जिस यज्ञ का तुझे इतना अहंकार है, वो यज्ञ शिव के गणों द्वारा विध्वंस कर दिया जाएगा। नंदी के इस भीषण शाप से पूरी सभा में हाहाकार मच गया। वातावरण में एक अज्ञात भय छा गया। तब भगवान शिव ने अत्यंत सौम्य भाव से नंदी का हाथ थामा और उन्हें शांत करते हुए कहा, नंदी, शांत हो जाओ। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। दक्ष जो कर रहे हैं
वो उनके अज्ञान का परिणाम है। ज्ञानी पुरुष को निंदा और स्तुति में संभाव रखना चाहिए। महादेव बिना किसी द्वेष या विरोध के शांतिपूर्वक सभा से उठे और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। किंतु दक्ष के हृदय में उपजा पाप का बीज अब वटवृक्ष बन चुका था। नंदी के शाप और अपनी अपमानित भावना का बदला लेने के लिए दक्ष ने एक अत्यंत विनाशकारी षड्यंत्र रचा। दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल नामक स्थान पर एक विशाल बृहस्पतिसव नामक महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं था, बल्कि भगवान शिव को नीचा दिखाना था। दक्ष ने तीनों लोकों में दूत भेजकर समस्त देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यक्षों को सपरिवार आमंत्रित किया। किंतु दक्ष ने जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को इस महायज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष का यह कदम केवल शिव का अपमान नहीं था, बल्कि साक्षात आदिशक्ति को दी गई एक खुली चुनौती थी। वे ये भूल चुके थे कि सती ने जन्म लेते समय क्या चेतावनी दी थी। कनखल में महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में थी। आकाश मार्ग से देवताओं के भव्य विमान कनखल की ओर उड़ते हुए जा रहे थे। कैलाश की शांत ऊंचाइयों से देवी सती ने जब देवताओं की इन तैयारियों और उड़ते विमानों को देखा तो उनके मन में कौतूहल जागा। उन्हें अभी तक अपने पिता के इस कुचक्र और दुर्भावना का तनिक भी भान नहीं था। दक्ष का अहंकार अब अपनी समस्त सीमाएं लांघ चुका था। उसने एक ऐसा विनाशकारी चक्रव्यूह रच दिया था जिसकी परिणति तीनों लोकों को हिलाकर रख देने वाली थी। नियति अपना खेल रच चुकी थी और प्रलय का मेघ कनखल के आकाश पर मंडराने लगा था। क्या सती पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण जाएंगी? सती के मन में पिता के प्रति अगाध स्नेह था, किंतु नियति के संकेत कुछ और ही कह रहे थे। जब देवताओं के दिव्य विमान कनखल की ओर उड़ते जा रहे थे तो सती के कदम अपने आप कैलाश की चौखट पर ठिठक गए। वे दौड़ती हुई भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे पिता के भव्य यज्ञ में चलने का हठ करने लगी। महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से सती की ओर देखा। वे त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि कनखल की भूमि पर क्या घटित होने वाला है। उन्होंने सती को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, हे देवी, यद्यपि पिता का घर सर्वथा पूजनीय होता है, किंतु जहां अनादर की आशंका हो वहां बिना बुलाए जाना स्वयं के सम्मान को भस्म करने जैसा है। प्रजापति दक्ष मेरे प्रति वैर भाव रखते हैं, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। किंतु सती का स्त्री हृदय पिता के प्रति अतिशय अनुरागी था। उन्होंने सोचा कि भला एक पिता अपनी ही पुत्री से कैसा द्वेष रख सकता है। सती ने कहा, हे प्रभु, पुत्री के लिए पिता का घर तो सदा खुला रहता है, वहां निमंत्रण की आवश्यकता कैसी? मैं अपने पिता, माता और बहनों से मिलने की तृष्णा को रोक नहीं पा रही हूं। कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दे। सती के इस अटूट हट के आगे महादेव ने सहमति दे दी, किंतु वे जानते थे कि काल अपना चक्र चला चुका है। शिव जी ने अपने द्वारपाल नंदी और अपने प्रमुख गणों को सती की सुरक्षा के लिए उनके साथ भेज दिया। नंदी और शिव गणों के साथ सती राजसी ठाट बाट से अपने पिता के राज्य कनखल की ओर प्रस्थान कर गई। कनखल पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सी स्तब्धता छा गई। यज्ञ मंडप में तीनों लोकों के देव, गंधर्व और महर्षि उपस्थित थे। सती के आगमन पर उनकी माता प्रसूति और उनकी बहनें तो छिपकर उनसे मिली और प्रेमाश्रुओं से उनका स्वागत किया, किंतु प्रजापति दक्ष ने अपनी ही पुत्री की ओर देखना भी स्वीकार नहीं किया। दक्ष की इस उपेक्षा से सती का हृदय व्यथित हो उठा, पर उन्होंने स्वयं को संभाला और यज्ञ मंडप के केंद्र की ओर कदम बढ़ाए। वहां का दृश्य देखकर सती के पैरों तले जमीन खिसक गई। यज्ञ की वेदी पर सभी देवताओं के नाम के हविष्य भाग रखे थे। श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य, अग्नि, किंतु सर्वेश्वर भगवान शिव के नाम का कोई स्थान वहां नहीं था। सती के भीतरी स्वाभिमान ने ज्वाला का रूप ले लिया। उनका मुखमंडल क्रोध और ग्लानि से लाल हो उठा। उन्होंने भारी सभा के बीच दहाड़ते हुए अपने पिता से प्रश्न किया, हे पिताश्री, ये कैसा यज्ञ है? ये कैसी मर्यादा है जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं हो सकता? उन महादेव का भाग इस यज्ञ मंडप में कहा है? प्रजापति दक्ष का अहंकार चरम पर था। सती के इस सार्वजनिक प्रश्न ने उनके क्रोध में घी का काम किया।
दक्ष अपने सिंहासन से खड़े हुए और भरी सभा में सती की ओर देखते हुए चिल्लाए, सती, तू उस कपाली और भस्मधारी अघोरी की वकालत करने यहां आई है? सुन ले, वो शिव न तो देवों के योग्य है और न ही इस पवित्र यज्ञ के। मैंने जानबूझकर उसे यहां आमंत्रित नहीं किया है। दक्ष का अधर्म यही नहीं रुका। वे महादेव के चरित्र पर भद्दे और घिनौने आक्षेप लगाने लगे। सती ने चारों ओर देखा। सभा में बैठे ब्रह्मा जी शांत थे। श्री हरि विष्णु दुखी मन से आंखें मूंदे थे और ऋषि मुनि भयवश मौन थे। कोई भी शिवनिंदा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। पति का ये घोर अपमान देखकर सती का संयम पूरी तरह टूट गया। उनका हृदय ग्लानि और वेदना से भर गया। वे समझ गई कि इस देह से, जो दक्ष के रक्त से निर्मित हुई है, शिवनिंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है। सती ने अपनी उस चेतावनी को स्मरण किया जो उन्होंने दक्ष को जन्म लेते समय दी थी। देवी सती ने सभा के मध्य में खड़े होकर कड़कती हुई वाणी में कहा, हे दक्ष, तूने साक्षात परमेश्वर का अपमान करके संपूर्ण जगत का अहित किया है। धिक्कार है तेरे इस झूठे वैभव और अहंकार पर। अब मुझे इस बात का घोर पश्चाताप है कि मैं तेरी पुत्री कहलाती हूं। जिस देह में तेरा रक्त बहता है, अब मैं उस देह को एक क्षण भी धारण नहीं रखूंगी। सती तुरंत यज्ञवेदी के समीप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान मुद्रा धारण कर ली। उन्होंने अपनी प्राणवायु को चक्रों के माध्यम से मस्तक पर केंद्रित किया। उनके भीतर से योग की अग्नि प्रज्वलित होने लगी। ततो योगाग्निमुत्पाद्य सती स्वकायम दाह्यत अमशपूरिता देहे शिवनिंदाश्रवेंच, अर्थात शिवनिंदा सुनने के भयंकर क्रोध से भरकर सती ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर योगाग्नि उत्पन्न की और अपने ही शरीर को भस्म कर दिया। देखते ही देखते देवी सती की देह से अलौकिक नीली और लाल ज्वालाएं निकलने लगी। सभा में हाहाकार मच गया। नंदी और शिवगण सती को बचाने के लिए दौड़े, किंतु योगाग्नि का ताप इतना प्रचंड था कि कोई समीप न जा सका। क्षण भर में जगत जनी सती की पावन देह भस्म के ढेर में परिवर्तित हो गई। सती के प्राण त्यागते ही कनखल की भूमि पर प्रलयंकारी उपद्रव शुरू हो गया। क्रोधित नंदी और शिव गणों ने यज्ञ मंडप पर हमला कर दिया, किंतु दक्ष के समर्थकों ने उन्हें खदेड़ दिया। देवऋषि नारद अत्यंत तीव्र गति से कैलाश पर्वत की ओर भागे ताकि महादेव को इस वज्रपात की सूचना दे सकें। कैलाश पर जब नारद जी ने सती के देहत्याग का समाचार सुनाया तो सन्नाटा छा गया। शांति के सागर महादेव का स्वरूप पल भर में महाकाल में बदल गया। ब्रह्मांड में एक ऐसी गर्जना गूंजी जिससे दसों दिशाएं कांप उठीं। महादेव की आंखें प्रलय की अग्नि की तरह धधकने लगी। अत्यंत भीषण क्रोध में भरकर भगवान शिव ने अपनी समाधि से उठकर अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे महानिशा के अंधकार में कैलाश की चोटी पर पटक दिया। उस जटा के पटके जाते ही एक भयंकर धमाका हुआ और उसमें से काले मेघों जैसा विशाल, सहस्रों भुजाओं वाला परम उग्र वीरभद्र प्रकट हुआ। उसके साथ ही महाकाली भद्रकाली भी प्रकट हुई। वीरभद्र के हाथ में विकराल त्रिशूल, तलवार और धनुष थे। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने हाथ जोड़कर शिव के सामने शीश नवाया और पूछा, हे महाकाल, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? भगवान शिव ने घोर गर्जना करते हुए कहा, वीरभद्र, जाओ और कनखल में चल रहे दक्ष के उस अधर्मी यज्ञ का सर्वनाश कर दो। जो भी शिवनिंदा का भागीदार बना है उसे उसके पाप का दंड दो और दक्ष का मस्तक काटकर उसका अंत कर दो। शिव की आज्ञा मिलते ही वीरभद्र, भद्रकाली और करोड़ों डाकिनी शाकिनी तथा रुद्रगणों की सेना कनखल की ओर हवा के वेग से बढ़ी। जब ये प्रलयंकारी सेना यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां यमराज के साम्राज्य जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। वीरभद्र ने यज्ञ के कुंडों को उखाड़ फेंका, मंडपों को जला दिया और ऋषियों देवताओं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न कर दिए। इंद्र, वरुण और सूर्य देव भयभीत होकर भागने लगे। जो भी सामने आया वीरभद्र के प्रहार से धराशायी हो गया। संपूर्ण कनखल में रक्त की नदियां बहने लगी और हाहाकार मच गया। प्रजापति दक्ष भय के मारे यज्ञवेदी के पीछे छिपने का प्रयास करने लगा, किंतु वीरभद्र की गिद्ध जैसी दृष्टि से वो बच न सका। वीरभद्र ने दक्ष को बाल से घसीटकर बाहर निकाला और उसे यज्ञवेदी पर पटक दिया।
दक्ष गिड़गिड़ाने लगा, किंतु न्याय की तलवार रुकने वाली नहीं थी। वीरभद्र ने अपने एक ही भयानक प्रहार से प्रजापति दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। नंदी के शाप को सत्य करते हुए वीरभद्र ने उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में फेंक दिया, जहां वो क्षण भर में स्वाहा हो गया। दक्ष का दंभ और अहंकार सदा के लिए शांत हो गया। यज्ञ विध्वंस होने के पश्चात स्वयं भगवान शिव कनखल की उस दग्ध भूमि पर पधारे। जब उनकी दृष्टि सती के भस्म अवशेषों पर पड़ी तो महाकाल का हृदय करुणा और वियोग के अगाध सागर में डूब गया। शिव जी ने अपनी सुध बुध खो दी। वे धरती पर गिर पड़े और सती के भस्म अवशेषों को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। महादेव की आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। वे सती के उस अर्धदग्ध रूप को बाहों में भरकर विलाप करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। दिशाएं रोने लगी और हवा की गति भी थम गई। ईश्वर का अपनी शक्ति के वियोग में ये दृश्य देखकर संपूर्ण देवलोक दहल उठा। वियोग की अति से शिव का शोक प्रलयंकारी रुद्र तांडव में बदल गया। सती की देह को अपने कांधे पर उठाए महादेव तांडव करने लगे। उनके हर एक कदम से धरती फटने लगी, पर्वत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे और आकाश में भीषण बिजलियां कड़कने लगी। शिव जी के इस प्रलयंकारी तांडव से पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु अत्यंत चिंतित होकर वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, शांत हो जाइए। यदि आपका ये रुद्र तांडव न रुका तो संपूर्ण सृष्टि अभी भस्म हो जाएगी। कृपा कर दक्ष को भी क्षमा दान दीजिए ताकि ये यज्ञ पूर्ण हो सके। महादेव का हृदय तो क्षमा और करुणा का आगार है। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। नंदी के शाप के अनुसार एक बकरे का सिर लाकर दक्ष के धड़ पर लगा दिया गया। जैसे ही शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी, दक्ष जीवित हो उठा। जीवित होते ही दक्ष का सारा अहंकार नष्ट हो चुका था। उसने बकरे के मुख से बम बम की ध्वनि निकालते हुए शिव के चरणों में अपना शीश रख दिया और उनकी अमर स्तुति की। शिव जी ने दक्ष को क्षमा कर दिया और यज्ञ को पूर्ण कराया, किंतु सती का वियोग महादेव के हृदय में एक गहरा घाव छोड़ चुका था। श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के अंग काट काट कर विभक्त कर दिए, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे और पावन शक्तिपीठ कहलाए। सती की देह से मुक्त होकर भगवान शिव का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे वैराग्य के अगाध सागर में डूब गए और सती की यादों को समेटकर कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर चले गए। वहां वे एक महासमाधि में लीन हो गए, जहां न समय की गति थी और न ही संसार का कोई बोध। उधर शिव जी महासमाधि में चले गए और संसार की रक्षा करने वाला कोई न रहा। इस स्थिति का लाभ उठाकर दैत्यराज ताड़कासुर ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ताड़कासुर केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। देवता स्वर्ग से निष्कासित होकर दर दर भटकने लगे। संसार पर असुरी शक्तियों का आधिपत्य हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव महासमाधि में लीन थे और उनके बिना ताड़कासुर का वध असंभव था। शिव को समाधि से कौन जगाएगा और ताड़कासुर का अंत कैसे होगा? समाधि की गहराई में लीन महादेव की चेतना संसार से पूरी तरह कट चुकी थी और उधर तीनों लोकों पर अधर्म का अंधकार गहराता जा रहा था। महादैत्य ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था जिसने देवताओं की नींद उड़ा दी थी। ताड़कासुर ने चतुरतापूर्वक वरदान मांगा था कि उसका वध केवल और केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। वो भली भांति जानता था कि सती के देहत्याग के बाद महादेव महासमाधि में जा चुके हैं और उनका पुनः विवाह होना असंभव है। जब शिव का विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र का जन्म कैसे होगा? इस अमरत्व के दंभ में अंधा होकर ताड़कासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ताड़कासुर के अपार बल के सामने टिक न सके। दैत्यों ने अमरावती पर अधिकार कर लिया, देवगणों के अधिकार छीन लिए और ऋषियों के आश्रमों को तहस नहस कर दिया। पीड़ित देवगण ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाने पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी ने विवश होकर कहा, दैत्य को वरदान मैंने ही दिया है, इसलिए इसका समाधान केवल महादेव के पुनर्मिलन और उनके पुत्र प्राकट्य में ही छिपा है।
परंतु प्रश्न वही था। जो शिव वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंचकर समाधिस्थ हो चुके हैं, उन्हें पुनः संसार की ओर कौन मोड़ेगा? उधर जगत गुरु शिव की उस वैराग्यमयी समाधि को तोड़ने और ब्रह्मांड में पुनः शक्ति का संचार करने के लिए आदिशक्ति का पुनरागमन अनिवार्य हो चुका था। पर्वतों के राजा हिमवान और माता मैना के घर एक अलौकिक बालिका ने जन्म लिया। साक्षात जगतजननी ही उनके घर पुत्री रूप में अवतरित हुई थी। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और शैलपुत्री कहा गया। पार्वती जी का बाल्यकाल से ही भगवान शिव के प्रति एक नैसर्गिक और अटूट अनुराग था। वे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा में घंटों मग्न रहती थी। एक दिन देवर्षि नारद जी पर्वतराज हिमवान के महल में पधारे। उन्होंने बालिका पार्वती के हस्तरेखाओं का अध्ययन किया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे पर्वतराज, आपकी ये पुत्री समस्त सद्गुणों की खान है। इसके भाग्य में त्रिलोकीनाथ महादेव की अर्धांगिनी बनना लिखा है, किंतु शिव को प्राप्त करने के लिए इसे घोर तपस्या का मार्ग चुनना होगा। नारद जी के इन वचनों ने पार्वती जी के हृदय में सुषुप्त शिव भक्ति को पूर्णतः जागृत कर दिया। माता मैना ने अपनी कोमल पुत्री को कठोर वन में जाने से रोकने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तू अति कोमल है, राजमहलों के सुख भोगने के लिए बनी है। कठोर तपस्या के कष्ट तू कैसे सहेगी? घर पर ही रहकर देवताओं का पूजन कर। माता के इस मना करने के कारण ही उनका एक नाम उमा, ओम मां, अर्थात हे पुत्री मत जाओ पड़ा। किंतु पार्वती जी का संकल्प अटल था। उन्होंने माता पिता के राजसी वैभव, आभूषणों और रेशमी वस्त्रों का परित्याग कर दिया। वे वल्कल वस्त्र धारण करके कैलाश के समीप गौरीकुंड के घने वनों की ओर तपस्या के लिए निकल पड़ी। पार्वती जी की तपस्या कोई साधारण साधना नहीं थी। वो निष्काम प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा थी। प्रथम चरण में उन्होंने केवल फलाहार किया, द्वितीय चरण में केवल वृक्षों के झड़े हुए पत्ते खाकर दिन बिताए, और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पत्तों, पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण वे जगत में अपर्णा नाम से विख्यात हुई। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप में जब पृथ्वी तवे की भांति तपती थी, पार्वती जी अपने चारों ओर चारों दिशाओं में विशाल अग्नि प्रज्वलित करती थी और ऊपर चमकते सूर्य को एकटक निहारते हुए पंचाग्नि तप करती थी। वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार बारिश होती तो वे बिना किसी छत्र के खुले आकाश के नीचे विशाल पत्थरों पर बैठकर ध्यान लगाती थी। शीत ऋतु की हाड़ कपा देने वाली रात्रियों में जब बर्फ की ठंडी हवाएं चलती थी, पार्वती जी जमा देने वाले शीतल जल में अखंड खड़ी रहकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। उनके शरीर की त्वचा सुनिर्मित सोने जैसी चमकती थी, किंतु तप की ज्वाला से उनका कोमल अंग प्रत्यंग तपकर और अधिक कुंदन बन रहा था। वर्षों बीतते गए, किंतु पार्वती जी के कदम डगमगाए नहीं। उनकी तपस्या की दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वन क्षेत्र आलोकित हो उठा। हिंसक पशु पक्षी भी अपना स्वभाव भूलकर उनके आश्रम के पास शांत होकर बैठने लगे। पार्वती जी ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली थी कि या तो वे शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी या फिर अपनी देह को इस तपस्या में भस्म कर देंगी। पार्वती जी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से आकाश की ओर देखते हुए अपने अडिग संकल्प को प्रकट किया। यदि मेरा प्रेम निश्चल है, यदि मेरी भक्ति सत्य है, तो त्रिपुरारी शिव को मेरी पुकार सुननी ही होगी। उनके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं है। पार्वती जी का ये तपोबल इतना प्रचंड हो गया कि उसकी ताप से तीनों लोक व्याकुल होने लगे। किंतु महादेव अभी भी अपनी महासमाधि में निश्चल बैठे थे। देवताओं की चिंता अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि ताड़कासुर का अत्याचार प्रतिदिन बढ़ रहा था और पार्वती जी की तपस्या का परिणाम भी शीघ्र आना आवश्यक था। देवताओं ने मिलकर एक दुस्साहसी योजना बनाई। उन्होंने प्रेम और काम वासना के देवता कामदेव को बुलाया। देवराज इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की, हे कामदेव, इस समय संपूर्ण देवलोक संकट में है। केवल आप ही महादेव की समाधि को भंग करके उनके हृदय में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न कर सकते हैं। सृष्टि की रक्षा के लिए आपको ये जोखिम उठाना ही होगा। कामदेव जानते थे कि भगवान शिव के क्रोध का सामना करने का अर्थ साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है, किंतु देव कार्य हेतु उन्होंने अपनी पत्नी रति और अपने परम मित्र
वसंत के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर पहुंचते ही कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। असमय ही कैलाश पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बहने लगी। वृक्षों पर सुंदर पुष्प खिल उठे और कोयल कूकने लगी। संपूर्ण वातावरण में काम वासना का प्रभाव फैलने लगा। इसके बाद कामदेव एक वृक्ष की ओट में छिप गए। उन्होंने अपने सम्मोहन बाण को अपने पुष्प धनुष पर चढ़ाया और सीधे समाधिस्थ महादेव की छाती का निशाना साधकर बाण चला दिया। कामबाण सीधे भगवान शिव के हृदय में जाकर लगा। अचानक महादेव की महासमाधि टूट गई। उनका मन चंचल हुआ, किंतु तुरंत ही वे समझ गए कि ये उनके वैराग्य पर किसी बाण का प्रहार है। ब्रह्मांड के स्वामी को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि उनकी समाधि में विघ्न डालने का दुस्साहस किसने किया है। भगवान शिव का शांत चेहरा अत्यंत विकराल हो उठा। उनके भीतर प्रलयकारी रुद्र की ज्वाला भड़क उठी। महादेव ने क्रोध में भरकर अपना तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र, खोल दिया। तीसरे नेत्र के खुलते ही उसमें से महाविनाशकारी कालाग्नि की एक प्रचंड ज्वाला निकली। उस दिव्य ज्वाला ने वृक्ष की ओट में छिपे कामदेव को घेर लिया। कामदेव को संभलने या भागने का एक पल भी अवसर नहीं मिला। क्षण भर के भीतर कामदेव की देह भस्म की ढेरी में बदल गई। चारों ओर धुएं का गुबार छा गया और कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की भस्म को देखकर करुण विलाप करने लगी। रति के क्रंदन से कैलाश की चोटियां भी रो पड़ी। रति ने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। हे आशुतोष, हे दयालु, मेरे पति ने ये अपराध देवताओं के कार्य के लिए किया था। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। कृपा कर मुझे मेरे पति का जीवन दान दीजिए। रति के इस सच्चे करुण विलाप को देखकर भगवान शिव का क्रोधाग्नि शांत हुआ। उन्होंने रति को ढांढस बंधाते हुए कहा, हे रति, कामदेव की भौतिक देह तो भस्म हो चुकी है, किंतु वे नष्ट नहीं हुए हैं। वे अब से अनंग, बिना देह वाले रूप में समस्त जीवों के मन में निवास करेंगे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति पुनः प्राप्त होंगे। कामदेव को भस्म करने के पश्चात महादेव की दृष्टि दूर घने वन में तपस्या कर रही पार्वती जी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कामदेव के बाण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पार्वती जी का अनुराग किसी काम वासना के कारण नहीं, बल्कि शुद्ध और पवित्र भक्ति का परिणाम था। महादेव समझ गए कि पार्वती ही उनकी पूर्व पत्नी सती का पुनर्जन्म है और वे ही इस ब्रह्मांड की आद्य शक्ति है। किंतु एक ईश्वर होने के नाते किसी को भी अंगीकार करने से पूर्व उसकी भक्ति की कसौटी पर परीक्षा लेना आवश्यक था। वे देखना चाहते थे कि क्या पार्वती का प्रेम लौकिक रूपरंग से परे है या केवल एक क्षणिक आकर्षण। भगवान शिव ने अपने मन में एक लीला रचने का विचार किया। वे पार्वती के तपोबल की अंतिम परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक वृद्ध छद्मवेशी जटिल ब्राह्मण का रूप धारण करने लगे। उनके हाथों में कमंडल और कमसिन काया पर मृगछाला थी। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर महादेव मंद गति से उस तपोवन की ओर बढ़ने लगे, जहां देवी पार्वती ध्यान मग्न बैठी थी। ये परीक्षा केवल पार्वती जी के ज्ञान की नहीं, बल्कि उनके अटूट पतिव्रत धर्म और निष्ठा की भी परीक्षा होने वाली थी। क्या पार्वती छद्मवेशी ब्राह्मण की बातों में आकर शिव का त्याग कर देंगी? सत्य का मार्ग कभी निष्ठा विहीन नहीं होता और पार्वती जी की शिव भक्ति कोई बाल क्रीड़ा नहीं थी। जब वो छद्मवेशी वृद्ध ब्राह्मण पार्वती जी की कुटिया में पहुंचा, तो पार्वती जी ने एक अतिथि का उचित आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी के मुखमंडल के अलौकिक ताप को देखा और पूछा, हे राजपुत्री, इस कोमल काया के साथ तुम इस निर्जन वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारा वर कौन है जिसे पाने के लिए तुम अपनी जवानी और सुखों की आहुति दे रही हो? पार्वती जी ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं कैलाशपति भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। ये सुनते ही उस वृद्ध ब्राह्मण ने जोर से उपहास किया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे राजकुमारी, ये तुमने क्या मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है? कहा तुम महलों में जन्मी एक अनिंद्य सुंदरी, और कहा वो नग्न रहने वाला श्मशानवासी अवधूत शिव। क्या तुम्हें तीनों लोकों में कोई सुंदर, धनवान या कुलीन देव नहीं मिला? छद्मवेशी शिव ने अपनी ही निंदा को आगे बढ़ाते हुए कहा,
जिसके न माता पिता का पता है न कुल का बोध है, जो अमंगलकारी भस्म शरीर पर पोतता है, गले में विषैले सर्प धारण करता है और भूतों प्रेतों के साथ श्मशान की भूमि पर नाचता है, उस विकराल स्वरूप वाले अघोरी के साथ तुम अपना जीवन कैसे बिताओगी? वो दरिद्र तुम्हें क्या सुख देगा, जिसके पास अपना कोई घर तक नहीं है? मेरी बात मानो और उस शिव का मोह त्याग दो। वृद्ध ब्राह्मण के मुख से अपने आराध्य की ऐसी अमर्यादित निंदा सुनकर पार्ती जी का शरीर क्रोध से कांपने लगा। उनकी आंखें प्रज्वलित हो उठीं। उन्होंने ब्राह्मण की ओर अपनी दृष्टि उठाई और बड़े ही दृढ़ तथा तेजस्वी स्वर में कहा, हे द्विजवर, यद्यपि आप वृद्ध हैं, किंतु आप भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। मंद बुद्धि मनुष्य ही लौकिक आभूषणों और बाह्य सौंदर्य से ईश्वर का मूल्यांकन करते हैं। पार्ती जी ने अपने वचनों को और प्रखर करते हुए कहा, जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें किसी बाह्य आभूषण की क्या आवश्यकता? जो महाकाल है, वे श्मशान में रहकर भी परम पवित्र हैं, जिनके नाम मात्र से जगत के समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। वे शिव स्वयं मंगल के पुंज हैं। आप अज्ञानता के वश होकर उनका अपमान कर रहे हैं। मुझे उनके कुल, धन या रूप से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे लिए तो केवल उनका सत्य ही मेरा सर्वस्व है। पार्ती जी ने देखा कि वो ब्राह्मण अभी भी कुछ बोलने के लिए अपने होंठ हिला रहा है। पतिनिंदा सुनना महापाप समझकर पार्ती जी ने अपनी सखियों की ओर देखा और कहा, इस अज्ञानी पुरुष को यहां से दूर जाने को कहो, या फिर मैं ही इस स्थान का त्याग करती हूं। जो शिव की निंदा करता है वो तो पापी है ही, किंतु जो शांत होकर शिव निंदा सुनता है वो भी उस पाप का समान भागीदार बन जाता है। पार्ती जी जैसे ही क्रुद्ध होकर वहां से जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही छद्मवेशी ब्राह्मण ने अपना रूप त्याग दिया। एक क्षण में संपूर्ण वन दिव्य मंदार पुष्पों की सुगंध से भर गया और आकाश में अलौकिक प्रकाश छा गया। साक्षात भगवान शिव अपने चतुर्भुज, तेजोमय और शांत स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर अत्यंत प्रेम पूर्वक पार्ती जी का हाथ थाम लिया। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी इस अनन्य निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से और इस क्षण से मैं तुम्हारी तपस्या के मूल्य पर तुम्हारा दास बन गया हूं। अपने आराध्य को अपने सम्मुख पाकर पार्ती जी की सारी थकान और क्रोध क्षण भर में विलीन हो गए। वे अश्रुपूरित नेत्रों से महादेव के चरणों में झुक गई। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान होकर कैलाश लौट गए। इसके पश्चात महादेव ने अपने अनन्य भक्तों सप्तर्षियों को बुलाया और उन्हें पर्वतराज हिमवान की राजधानी ओषधिप्रस्थ भेजा। सप्तर्षि जब हिमवान के द्वार पर पहुंचे तो राजा हिमवान और माता मैना ने उनका भावभीना स्वागत किया। ऋषियों ने परमेश्वर शिव की ओर से पार्वती जी के विवाह का औपचारिक प्रस्ताव हिमवान के समक्ष रखा। ऋषियों के मुख से भगवान शिव का प्रस्ताव सुनकर राजा हिमवान और माता मैना के हर्ष की कोई सीमा न रही। जिस शिव को पाने के लिए उनकी पुत्री ने इतना घोर तप किया था, स्वयं वही शिव उनके दामाद बनने जा रहे थे। संपूर्ण पर्वतराज का राज्य उत्सव के रंग में डूब गया। शुभ मुहूर्त निकाला गया और विवाह की पत्रिका तीनों लोकों में भेजी गई। विवाह का दिन समीप आया। कैलाश पर्वत पर देवताओं और शिव गणों का अपूर्व समागम हुआ। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, कुबेर तथा समस्त नवग्रह भव्य परिधानों में सजे धजे कैलाश पहुंचे। इस बार शिव जी की बारात केवल अघोरियों और भूतों की बारात नहीं थी, बल्कि उसमें संसार का संपूर्ण सौंदर्य और अलौकिक ऐश्वर्य समाहित था। वरवेश में सजे महादेव अत्यंत मनमोहक लग रहे थे। उनका गौर वर्ण, माथे पर बालचंद्र, गले में मणिसदृश शोभित सर्प और हाथ में त्रिशूल धारण किए वे नंदी पर सवार होकर ओषधिप्रस्थ नगर पहुंचे। नगर की नारियां और बालिकाएं महादेव की उस अनिंद्य सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो गई। माता मैना ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने होने वाले दामाद की आरती उतारी और अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथों में सौंप दिया। वैदिक मंत्रोच्चार, मंगल वाद्य यंत्रों की गूंज और ऋषियों के श्लोक पाठ के बीच शिव और पार्वती का पावन पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। मंगल भगवान शंभुओ मंगल वृषभध्वजय, मंगल पार्तिनाथो मंगलाय तनोतु में, अर्थात वृषभध्वज भगवान शंभु मंगलकारी है। पार्थिप्ति शिव मंगल के धाम है।
वे महादेव हम सभी का परम कल्याण करें। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर पुनः पधारे। शिव और शक्ति के इस अलौकिक मिलन से संपूर्ण ब्रह्मांड की सोई हुई चेतना पुनः जागृत हो उठी। प्रकृति खिल उठी, दिशाएं प्रसन्न हो गई और 10 दिशाओं में धर्म की पुनः स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। किंतु स्वर्गलोक पर अभी भी असुरराज ताड़कासुर का क्रूर अधिपत्य बना हुआ था और देवता अत्यंत कातर स्वर में शिवपुत्र के प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। सृष्टि के कल्याण और ताड़कासुर के अंत हेतु भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संसर्ग से एक अनंत, प्रचंड और अमित तेजोमय ऊर्जापुंज का प्राकट्य हुआ। वो दिव्य तेज इतना प्रचंड और सर्वग्राही था कि साक्षात अग्निदेव भी उस ऊर्जा को धारण करने में असमर्थ हो गए। अग्निदेव ने उस तेजोमय बीज को गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। गंगा की उत्तुंग तरंगे भी उस अलौकिक तेज के ताप को सहन न कर सकी और उन्होंने उस दिव्य तेज को नंदन वन के समीप स्थित सरवण नामक अत्यंत सुंदर और पवित्र नरकुलों के वन में स्थापित कर दिया। वहां वह दिव्य तेज 6 भागों में विभक्त हो गया और 6 अत्यंत सुंदर बालकों के रूप में अवतरित हुआ। उसी समय सरोवर के तट पर जल क्रीड़ा करने आई 6 कृत्तिकाओं ने उन बालकों को देखा। बालकों के प्रति उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा और उन्होंने उन 6 बालकों को स्तनपान कराया। तभी माता पार्वती और भगवान शिव वहां पहुंचे। माता पार्वती ने अत्यंत प्रेम से उन 6 बालकों को अपनी गोद में समेटकर एक कर दिया। 6 मुख और 12 भुजाओं वाले एक परम तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ, जिन्हें कार्तिकेय, स्कंद और षणमुख के नाम से पुकारा गया। भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य होते ही देवलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। बालक कार्तिकेय में भगवान शिव का अमित पराक्रम और माता पार्वती का अनंत तपोबल समाहित था। बाल्यकाल में ही कार्तिकेय का तेज करोड़ों सूर्यों के समान ददीप्यमान था। देवताओं ने अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ बालक कार्तिकेय का राज्याभिषेक किया और उन्हें देवसेना का मुख्य सेनापति नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने कार्तिकेय को अपना ऐरावत हाथी दिया। अग्निदेव ने उन्हें शक्ति नामक एक अलौकिक और अमोघ अस्त्र प्रदान किया तथा स्वयं महादेव ने उन्हें अपना आशीर्वाद और पराक्रम सौंपा। कार्तिकेय जी के नेतृत्व में देवताओं की विशाल सेना ने ताड़कासुर की दैत्य सेना के विरुद्ध धर्म युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध भूमि में दोनों ओर से घमासान संग्राम छिड़ गया। एक ओर ताड़कासुर का विशालकाय, क्रूर और मदोन्मत्त असुर दल था, तो दूसरी ओर देवताओं का धर्मबल और उनके आगे मयूर पर सवार 6 मुखों वाले तरुण सेनापति कार्तिकेय थे। ताड़कासुर ने अपनी गदा से भयंकर प्रहार किए और मायावी बाणों की वर्षा की, किंतु कार्तिकेय के समक्ष उसकी हर माया निष्फल सिद्ध हुई। ताड़कासुर ने जब देखा कि उसकी संपूर्ण सेना क्षतविक्षत हो चुकी है, तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर स्वयं कार्तिकेय की ओर झपटा। उसने अपने विशालकाय अस्त्र से कार्तिकेय पर वार किया, किंतु बालक सेनापति ने अत्यंत फुर्ती से उसके वार को निष्फल कर दिया। युद्ध भूमि धूल, गर्जना और शंखनाद के भयंकर नाद से कांप रही थी। ताड़कासुर ने चिल्लाकर कहा, हे बालक, तू शिव का पुत्र होकर भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। मेरी अमरता का वरदान साक्षात ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। कार्तिकेय जी ने अपनी गूंजती हुई दिव्य वाणी में कहा, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म के प्राकट्य के सामने उसका अंत निश्चित है। तेरा वरदान ही तेरे विनाश का माध्यम है, ताड़कासुर। इतना कहते ही बालक कार्तिकेय ने अपने दाहिने हाथ में अग्निदेव द्वारा प्रदत्त उस अलौकिक शक्ति अस्त्र को उठाया। अग्नि की ज्वालाओं से धधकती हुई वो शक्ति अस्त्र कार्तिकेय के हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में बिजली की कड़क के साथ घूमी। उसने 10 दिशाओं को अपने प्रकाश से भर दिया। ताड़कासुर ने रक्षा के लिए अपनी ढाल उठानी चाहिए, किंतु उस अमोघ अस्त्र का वेग इतना तीव्र था कि वो ढाल, कवच और ताड़कासुर के वज्र समान कठोर वक्षस्थल को पलक झपकाते ही चीरती हुई पार निकल गई। ताड़कासुर के मुख से महाविनाशकारी चीत्कार निकली और उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर भूमि पर आ गिरा। उसके गिरते ही संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। युगों से चला आ रहा अधर्म और ताड़कासुर का आतंक एक ही झटके में भस्म हो गया। ताड़कासुर के धराशायी होते ही आकाश मंडल से देवताओं, गंधर्वों
और सिद्ध पुरुषों ने पुष्पों की अजस्र वर्षा प्रारंभ कर दी। अमरावती में दुंदुभिया बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और तीनों लोकों में जय सेनापति कार्तिकेय, जय महादेव के गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को छाती से लगा लिया। धर्म की विजय हुई थी और ब्रह्मांड में पुनः शांति तथा संतुलन का सुंदर सवेरा हुआ था। ताड़कासुर के वध से देवगण भयमुक्त हो गए थे और कार्तिकेय प्रथम देव सेनापति के रूप में तीनों लोकों में पूजित हुए। ताड़कासुर का अंत तो हुआ, पर उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अमरता प्राप्त करने हेतु एक ऐसा अद्वितीय दुर्ग बनवाया जिसमें सोने, चांदी और लोहे के 3 विशाल उड़ते हुए नगर थे। इन तीनों नगरों को केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था, अन्यथा वे अभेद्य थे। 3 उड़ते हुए नगरों का रहस्य क्या था और कैसे शिव बने त्रिपुरारी? ताड़कासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने बदला लेने की ज्वाला में जलते हुए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो तीनों भाइयों ने अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि जन्मा हुआ प्राणी अमर नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें कोई ऐसी शर्त रखनी होगी जिसका भेदन लगभग असंभव हो। तीनों असुरों ने परम शिल्पी मैदानव की सहायता से 3 असीम और अलौकिक नगरों का निर्माण करवाया। पहला नगर सोने का था जो स्वर्ग लोक में तैरता था, दूसरा नगर चांदी का था जो अंतरिक्ष में घूमता था और तीसरा नगर लोहे का था जो पृथ्वी पर स्थित था। ये तीनों नगर आकाश मार्ग में निरंतर स्वतंत्र रूप से उड़ते रहते थे। इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये तीनों नगर 1000 वर्षों में केवल एक क्षण के लिए अभिजित नक्षत्र में एक सीधी रेखा में आते थे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार इन तीनों नगरों को केवल वही नष्ट कर सकता था जो एक ही बाण से इन तीनों को एक साथ भेद दे। यदि कोई 1 या 2 नगरों पर प्रहार करता तो वे स्वतः पुनः जुड़ जाते थे। इस अभेद्य वरदान के मिलते ही तीनों भाइयों का अहंकार आकाश छूने लगा। इन तीनों नगरों के समूह को त्रिपुर कहा गया और इन तीनों दैत्यों को त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर ने उड़ते हुए नगरों के बल पर ऋषियों के आश्रमों और देवलोकों को कुचलना शुरू कर दिया। वे जिस लोक से गुजरते वहां विनाश का तांडव मच जाता। देवता उनके उड़ते नगरों के वेग को रोकने में पूरी तरह विवश थे। जब संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिपुरासुर के अत्याचारों से कराह उठा तो समस्त देवगण पुनः कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवराज इंद्र ने कातर स्वर में प्रार्थना की, हे त्रिपुरारी, हे महाकाल, त्रिपुरासुर के उड़ते हुए नगरों ने धर्म का विनाश कर दिया है। उन नगरों को एक साथ भेदना केवल आपके ही अतिमानवीय पराक्रम से संभव है। कृपा कर जगत की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं की करुण पुकार सुनी। वे समझ गए कि अब काल का पहिया अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और पाप के इन दुर्गों का अंत आवश्यक है। किंतु त्रिपुरासुर के उस अभेद्य दुर्ग को नष्ट करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों के एकीकरण की आवश्यकता थी। महादेव ने एक अलौकिक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। स्वयं संपूर्ण पृथ्वी उस रथ का आधार बनी। सूर्य और चंद्रमा उसके 2 पहिए बने, चारों वेद उसके 4 तीव्रगामी घोड़े बने और ब्रह्मा जी स्वयं उस दिव्य रथ के सारथी बने। मंदराचल पर्वत को धनुष बनाया गया। नागराज वासुकी उसकी प्रत्यंचा बने और स्वयं श्री हरि विष्णु उस अलौकिक बाण का अग्रभाग बने। भगवान शिव उस ब्रह्मांडीय रथ पर सवार हुए। उनका स्वरूप इतना तेजोमय और विकराल था कि तीनों लोकों की आंखें चकाचौंध हो गई। समस्त देवता रथ के भिन्न भिन्न अंगों में समाहित होकर शिव जी के इस महायुद्ध का साक्षी बनने लगे। आकाश में देवताओं का समागम हो गया और इतिहास का सबसे महान युद्ध क्षितिज पर आ खड़ा हुआ। समय बीतता गया और वो दुर्लभ क्षण समीप आ गया जब 1000 वर्षों के पश्चात तीनों उड़ते हुए नगर सोना, चांदी और लोहा अभिजित नक्षत्र में एक सीधी रेखा में आने वाले थे। त्रिपुरासुर अपने नगरों में निश्चिंत बैठकर मदिरा और विजय के उल्लास में मग्न थे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति एक साथ तीनों नगरों को नहीं भेद सकती।
अचानक आकाश मंडल में एक असीम और गंभीर स्तब्धता छा गई। तीनों उड़ते हुए नगर गति करते करते एक क्षण के लिए एक ही सीधी रेखा में आ खड़े हुए। उसी पल भगवान शिव ने मंदराचल रूपी धनुष पर वासुकी की प्रत्यंचा को खींचा। रथारूढ़ महादेव ने धनुष की प्रत्यंचा को अपने कान तक खींचा। उनके दिव्य वक्षस्थल से उठती ज्वालाओं ने 10 दिशाओं को आलोकित कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड थम गया, वायु की गति रुक गई और सूर्य चंद्रमा की किरणें भी ठहर गई। ततो देवाय सगंधर्वाय दृष्ट्वा रुद्र महार्थम ससृजो पुष्पवृष्टि तुष्टुवुष्ट महाईश्वरम। अर्थात उस महारथी रुद्र का विराट स्वरूप देखकर समस्त देव और गंधर्व भाव विभोर हो गए और परमेश्वर शिव की स्तुति करते हुए उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई वाणी में कहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो समय स्वयं धनुष बन जाता है और शिव बाण अहंकार के जितने भी ऊंचे दुर्ग हो, धर्म के प्रहार के सामने वे क्षण भंगुर है। इतना कहते ही महादेव ने प्रत्यंचा को छोड़ दिया। वह दिव्य बाण जिसके मुख पर श्री हरि विष्णु का तेज और अग्नि की प्रलयंकारी ज्वालाएं धधक रही थी, धनुष से छूटकर आकाश मार्ग को चीरता हुआ बढ़ा। उस बाण का वेग इतना प्रचंड था कि संपूर्ण अंतरिक्ष में बिजली की कड़क गूंजने लगी। वो एक ही बाण एक ही क्षण में तीनों नगरों के बीचों बीच से होकर पार निकल गया। बाण का स्पर्श होते ही सोने, चांदी और लोहे के वे विशाल नगर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। चारों ओर प्रचंड ज्वालाएं भड़क उठीं। त्रिपुरासुर को संभलने का एक पल भी अवसर नहीं मिला और तीनों दैत्य अपने उड़ते हुए नगरों के साथ भस्म होकर राख के ढेर में बदल गए। क्षण भर में पाप के वे तीनों अभेद्य दुर्ग भस्म हो गए और आकाश से भस्म की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा की और 10 दिशाओं में जय त्रिपुरारी, जय महादेव की गूंज उठने लगी। उसी पावन तिथि से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी संसार में विख्यात हुआ। त्रिपुरासुर के अंत के पश्चात देवताओं को लगा कि अब शांति स्थापित हो चुकी है, किंतु नियति के गर्भ में एक और महासंग्राम पक रहा था। क्षीर सागर में जब पूर्व काल में भगवान शिव का तेज गिरा था तो उससे एक अत्यंत भयंकर बालक का प्राकट्य हुआ था, जिसका नाम जलंधर था। जलंधर समुद्र का पुत्र था और उसमें शिव के तेज का ही एक उग्र अंश विद्यमान था। जलंधर असुरों का सम्राट बना और उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। जलंधर की अमरता और असीम पराक्रम का मूल कारण उसकी परम पतिव्रता पत्नी वृंदा थी। वृंदा का सतीत्व धर्म इतना अखंड और पवित्र था कि जब तक वह तप और पतिव्रत में लीन रहती तब तक जलंधर को साक्षात मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती थी। दम में चूर जलंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर दिया। उसने महादेव को सीधे युद्ध की चुनौती दी। कैलाश की पावन सीमाओं पर जलंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। जलंधर ने शिव जी के बाणों का डटकर मुकाबला किया। शिव जी समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अखंड है तब तक जलंधर का वध संभव नहीं है। समस्त देवगण व्यथित होकर श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा एक परम साध्वी और निष्पाप स्त्री है, किंतु जलंधर के अत्याचारों से ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक कठिन और कठोर निर्णय लेना अनिवार्य था। श्री हरि विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा की कुटिया में प्रवेश किया। वृंदा ने छद्मवेशी विष्णु को अपना पति जलंधर समझा और उनका आदर सत्कार कर अपनी पूजा का नियम तोड़ दिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, वैसे ही युद्ध भूमि में जलंधर की दिव्य शक्ति और सुरक्षा कवच छिन्न भिन्न हो गए। युद्ध भूमि में भगवान शिव ने अपने अंगूठे के प्रहार से एक भयंकर बाण उत्पन्न किया और उस बाण से जलंधर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का अंत होते ही दैत्य सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। उधर जब वृंदा को श्री हरि विष्णु के इस छल का ज्ञान हुआ तो उसका हृदय वेदना और क्रोध से भर गया। उसने भगवान विष्णु को सम्मुख पाकर शाप दिया, हे नारायण, आपने छल करके मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पाषाण के रूप में परिणत हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के उस शाप को सहर्ष स्वीकार किया और वे शालिग्राम पत्थर के रूप में परिणत हो गए। किंतु विष्णु जी ने वृंदा की निष्पट भक्ति और सतीत्व का मान रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया।
हे वृंदा, तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में पूजित होगी। मेरे शालिग्राम रूप की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक उस पर तुम्हारा पत्र अर्पित न किया जाए। वृंदा की देह भस्म हो गई और उससे पावन तुलसी का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार जलंधर के दंभ का भी अंत हुआ और संसार को तुलसी रूपी अमर औषधि तथा भक्ति का अनुपम उपहार प्राप्त हुआ। असुरों के सहार और ब्रह्मांडीय संकटों के समाधान के साथ साथ अब गृहस्थ जीवन में मर्यादा, विघ्न निवारण और पारिवारिक संतुलन की स्थापना का समय आ गया था। शिव पार्वती के परिवार में एक ऐसे देव के आगमन की आवश्यकता थी जो समस्त विघ्नों का नाश कर सके और लोक कल्याण के लिए प्रथम पूज्य बन सके। श्री गणेश का प्राकट्य कैसे हुआ और कैसे बने वे प्रथम पूज्य? एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। अपने एकांत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर के पावन उपटन मैल से एक अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न बालक की आकृति रची और उसमें अपने प्राणों का संचार कर दिया। साक्षात आदिशक्ति के तेज से निर्मित वो बालक क्षण भर में जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उस बालरूप को अपना पुत्र स्वीकार किया और अत्यंत वात्सल्य से उसका नामकरण किया। उन्होंने बालक के हाथ में एक छड़ी दी और गुफा के द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। माता ने स्पष्ट आज्ञा दी, हे पुत्र, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं तब तक किसी भी पुरुष को इस गुफा के भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा को अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते हुए द्वार पर मुस्तैद खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव समाधि से लौटकर कैलाश पहुंचे। जब वे गुफा के भीतर जाने लगे तो बालक गणेश ने निर्भय होकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और महादेव का मार्ग रोक लिया। बालक ने अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा, ठहरिए देव, माता की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, आप यही रुक जाइए। भगवान शिव ने आश्चर्य से उस बालक को देखा जिसे वे पहचानते नहीं थे। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे बालक, तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही इस कैलाश का स्वामी और पार्वती का पति हूं। मेरा मार्ग मत रोको। किंतु बालक गणेश के लिए अपनी माता का वचन ही सर्वोच्च सत्य था। उन्होंने शिव जी की एक न सुनी और उन्हें पीछे ढकेल दिया। शिव जी के गणों ने बालक को समझाने का प्रयास किया, किंतु बालक ने अपनी लाठी के प्रहार से नंदी और शिव गणों को पीछे हटने पर विवश कर दिया। जब बालक का हठ अपनी सीमाएं लांघने लगा तो लीलाधारी महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। क्रोध के एक ही क्षणिक आवेश में महादेव ने त्रिशूल का संधान किया और बालक गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बालक का निष्प्राण शरीर भूमि पर आ गिरा। स्नान के पश्चात जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का कटा हुआ मस्तक देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। शांत दिखने वाली जगत जननी का स्वरूप क्षण भर में महाकाली के महाविनाशकारी रूप में बदल गया। उनके क्रोध से दसों दिशाएं कांपने लगी और ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। माता पार्वती ने विकराल हुंकार भरते हुए कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित न किया गया तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का अंत कर दूंगी। मेरे पुत्र के बिना ये संसार अस्तित्व में रहने योग्य नहीं है। समस्त देवता और ब्रह्मा जी भयभीत होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने आदिशक्ति को शांत करते हुए कहा, हे देवी, शांत हो जाओ, तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होगा। शिव जी ने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और आदेश दिया कि जो भी प्राणी अपनी माता की ओर पीठ करके सोया हो उसका मस्तक ले आओ। गण एक नवजात गज शिशु हाथी के बच्चे का सिर लेकर उपस्थित हुए। भगवान शिव ने उस गज मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने दिव्य स्पर्श से उसमें प्राणों का संचार कर दिया। बालक तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान शिव ने उस बालक को गले से लगा लिया और उसे समस्त गणों का स्वामी घोषित करते हुए गणपति और गणेश नाम प्रदान किया। शिव जी ने बालक को वरदान देते हुए कहा, संसार में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ या पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न की जाए। तुम प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहलाओगे। माता पार्वती ने अपने जीवित पुत्र को छाती से लगा लिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और इस प्रकार बालक गणेश सर्वव्यापी विघ्नहर्ता के रूप में ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित हुए।
गणेश प्राकट्य के पश्चात भगवान शिव की करुणा का एक और अलौकिक रूप शंखाचूड़ दैत्य के उद्धार में देखने को मिला। शंखाचूड़ वास्तव में राधा जी के शापवश दैत्य योनि में जन्मा एक परम कृष्ण भक्त था। वो अपनी पत्नी तुलसी के सतीत्व और ब्रह्मा जी के अमोघ कवच के बल पर अजेय बना हुआ था। जब शंखाचूड़ के अत्याचार बढ़े तो महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका वध करके उसे दैत्य योनि से मुक्त किया और परम पद प्रदान किया। शंखाचूड़ की अस्थियों से ही पावन शंख का प्राकट्य हुआ, जो आज भी हर पूजा अनुष्ठान में देवताओं का नाद करने के काम आता है। महादेव का स्वरूप केवल दुष्टों के संहारक का नहीं, बल्कि अपने अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व लुटाने वाले आशुतोष का भी है। जैसे जैसे त्रेता और द्वापर युग का विस्तार हुआ, पृथ्वी पर मनुष्यों के कष्ट बढ़ने लगे। कलयुग के भावी जीवों के उद्धार और पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव ने भारतवर्ष की पावन भूमि पर स्वयं को ज्योति स्वरूप में स्थापित करने का संकल्प लिया। जब जब भक्तों ने आकुल होकर महादेव को पुकारा, तब तब भगवान शिव अपने निराकार स्वरूप को छोड़कर पृथ्वी पर साक्षात प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थिर हो गए। सौराष्ट्र के तट पर जब चंद्रदेव को दक्ष के शाप से क्षय रोग हुआ, तो उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें शाप मुक्त किया और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में स्थापित हुए। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर पुत्र कार्तिकेय के स्नेह में शिव पार्वती मल्लिकार्जुन बनकर विराजे। अवंतिका, उज्जैन में दूषण नामक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने हेतु महाकाल रूप में प्रकट होकर महाकालेश्वर कहलाए। नर्मदा तट पर विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर ओंकारेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नर और नारायण ऋषियों की अनन्य तपस्या से द्रवित होकर शिव जी केदारनाथ के रूप में विराजमान हुए। डाकिनी क्षेत्र में भीमासुर का वध कर भक्तों को अभय देने हेतु भीमाशंकर बने। 100 वर्ष की कठिन साधना करने वाले ऋषियों और राजा हरिश्चंद्र की पावन नगरी काशी में मोक्ष प्रदान करने के लिए साक्षात विश्वनाथ के रूप में स्थापित हुए। गौतम ऋषि पर लगे गौहत्या के मिथ्या कलंक को धोने और पतित पावनी गोदावरी को प्रकट करने हेतु त्र्यंबकेश्वर रूप में प्रकट हुए। रावण की कठोर भक्ति और उसके हठ के कारण लंका ले जाते समय बैजनाथ धाम में वैद्यनाथ के रूप में स्थिर हो गए। दारुका राक्षसी के आतंक से शिव भक्त सुप्रिय की रक्षा करने के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय हेतु समुद्र तट पर बालुका से शिवलिंग बनाकर आराधना की, तो महादेव ने प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और रामेश्वरम कहलाए। तथा घुष्मा नाम की शिवभक्त नारी के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर उसकी अटूट भक्ति के सम्मान में घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भूत हुए। सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकाल ओंकारमलेश्वरम केदार हिमवत पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम, वाराणस्या च विश्वेश त्र्यंबकम गौतमीत्य वैद्यनाथ चिता भूमो नागेश दारुकावने, सेतु बंधे च रामेश घुष्मेश च शिवालये। भारतवर्ष का पूरा मानचित्र एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। सोमनाथ के समुद्री तट से लेकर केदारनाथ के तुषार आच्छादित शिखरों तक और काशी के पावन घाटों से लेकर रामेश्वरम के नीले सागर तक 12 स्थानों से दिव्य ज्योति की रश्मियां निकलकर आकाश गंगा को छूने लगी। ये दृश्य अत्यंत सम्मोहित करने वाला, शांतिप्रद और अगाध भक्ति से भरा हुआ था। भगवान शिव की अमर वाणी गूंज उठी, जो मनुष्य प्रातः और संध्या काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण भी करेगा, उसके 7 जन्मों के पातक भस्म हो जाएंगे और वो अंत समय में मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य ने कलयुग के जीवों के लिए मोक्ष का सबसे सुलभ और पवित्र मार्ग तैयार कर दिया। पृथ्वी पर भगवान शिव का स्थायी निवास स्थापित हो चुका था। समस्त कथाओं, लीलाओं और अवतारों के दर्शन के पश्चात भी एक प्रश्न शेष रह जाता है। शिव पुराण का अंतिम रहस्य क्या है? कैसे केवल ओम नमः शिवाय और भस्म रुद्राक्ष से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? शिव तत्व का अंतिम ज्ञान और इस महापुराण के श्रवण का परम फल क्या है? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषियों की सभा लगी हुई थी। चारों ओर दिव्य शांति का वातावरण था और ऋषियों के मुख पर परम ज्ञान की जिज्ञासा तैर रही थी। व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान थे।
ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, हे महाभाग, आपने हमें शिव महापुराण की परम पावन और अद्भुत लीलाएं सुनाई। अब कृपा कर हमें इस महापुराण का अंतिम सार, पंचाक्षर मंत्र की महिमा और कलयुग के जीवों के परम मोक्ष का सुलभ मार्ग बताइए। सूत जी महाराज ने अपने नेत्र मूंद लिए और भगवान सोमनाथ का ध्यान करते हुए मुस्कुराकर बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग में जब मनुष्यों की आयु अल्प होगी, बुद्धि चंचल होगी और धर्म का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, तब केवल श्री शिव महापुराण का श्रवण और शिव नाम का स्मरण ही जीवों को इस भवसागर से पार उतारने के लिए पर्याप्त होगा। सूत जी ने पंचाक्षर मंत्र का महिमा मंडन करते हुए कहा, ऋषियों, संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का निचोड़ केवल 5 अक्षरों में समाहित है, नमः शिवाय। ये केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल आधार है। इस पंचाक्षर मंत्र के प्रथम 2 अक्षर नमः जीव के अहंकार को नष्ट करते हैं और अंतिम 3 अक्षर शिवाय जीव को परम ब्रह्म शिव के चरणों में पूर्णतः लीन कर देते हैं। ये मंत्र पंचमहाभूतों का प्रतिनिधित्व करता है। न से पृथ्वी, म से जल, शी से अग्नि, वा से वायु और य से आकाश। जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध अंतःकरण से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके करोड़ों जन्मों के संचित पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इसके जाप के लिए न किसी विशेष काल की आवश्यकता है, न ही किसी कठिन अनुष्ठान की। जहां भी, जिस अवस्था में भी जीव शिव का नाम लेता है, महादेव वही प्रकट हो जाते हैं। इसके पश्चात ऋषियों ने भस्म और रुद्राक्ष के अलौकिक रहस्य के विषय में पूछा। सूत जी ने भाव विभोर होकर उत्तर दिया, हे मुनियों, रुद्राक्ष कोई साधारण वृक्ष का फल नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान शिव के करुणा के अश्रुओं का अमर रूप है। जब पूर्व काल में महादेव ने जगत के जीवों के दुखों को देखकर अपनी आंखें खोली थी, तो उनके नेत्रों से करुणा की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। उन्हीं बूंदों से रुद्राक्ष के पवित्र वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। जो व्यक्ति अपने वक्षस्थल या भुजाओं पर रुद्राक्ष धारण करता है, उस पर नकारात्मक शक्तियां कभी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। रुद्राक्ष शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है, जो भक्त को हर विपत्ति में सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और भस्म इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई का प्रतीक है। जब मनुष्य का ये पंच भौतिक शरीर अंततः राख में बदल जाता है, तो भस्म हमें स्मरण कराती है कि ये संसार क्षण भंगुर और नश्वर है। भगवान शिव अपनी देह पर भस्म लगाकर संपूर्ण जगत को यही संदेश देते हैं कि रूप, धन, पद और अहंकार सब राख हो जाने वाले हैं। केवल आत्मा अमर है और वो आत्मा शिव स्वरूप है। सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, लोग शिव को केवल एक रूप में बांधने का प्रयास करते हैं, किंतु शिव न तो केवल कैलाश पर रहने वाले कोई देहधारी पुरुष है और न ही केवल सहार करने वाले रुद्र। शिव तो वो सूक्ष्म चेतना है जो हर जीव के हृदय में धड़कन बनकर विद्यमान है। वे साकार भी है और निराकार भी। वे ही आदि है, वे ही मध्य है और वे ही अंत है। जो मनुष्य शिव में भेद देखता है, वो अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। विष्णु और शिव, ब्रह्मा और शिव एक ही परम ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप है। जो शिव का है, शिव सदा उसके हैं। महादेव किसी आडंबर, धन या विशाल यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। वे तो केवल एक लोटा जल, 2 बेलपत्र और सच्चे हृदय के भाव से ही अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं। सूत जी की वाणी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, नैमिषारण्य के ऋषियों का हृदय अगाध आनंद और भक्ति रस से भर रहा था। वातावरण में ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कैलाश की पावन हवाएं बहने लगी हों। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से कैलाश पर्वत का अंतिम और सबसे भव्य दृश्य ऋषियों के सम्मुख प्रकट किया। कैलाश पर्वत का शिखर अलौकिक श्वेत प्रकाश से जगमगा रहा था। वह प्रकाश इतना शांत और दिव्य था कि उसे देखकर ही आत्मा की सारी व्याकुलता समाप्त हो जाती थी। उस परम पावन शिखर पर एक विशाल दिव्य कमल के सिंहासन पर सर्वेश्वर भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती विराजमान थे। महादेव का रूप अत्यंत सौम्य, सुंदर और तेजोमय था। उनके माथे पर सुशोभित बालचंद्र से अमृत की शीतल किरणें छन छन कर नीचे गिर रही थी। उनके गले में सुशोभित
वासुकी नाग शांत भाव से बैठा था और उनके जटाजूट से पतित पावनी गंगा की धारा मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। माता पार्वती उनके वामांग में विराजमान होकर संपूर्ण जगत को वात्सल्य की दृष्टि से निहार रही थी। उस दिव्य दरबार में भगवान श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर उपस्थित थे। ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान थे और देवराज इंद्र के साथ समस्त देवता हाथ जोड़े खड़े थे। स्वामी कार्तिकेय और प्रथम पूज्य श्री गणेश माता पिता के चरणों के समीप बैठे थे। नंदी, भृंगी और समस्त शिवगण शांत चित्त होकर ओंकार के ध्यान में लीन थे। संपूर्ण वातावरण में किसी लौकिक वाद्य यंत्र की ध्वनि नहीं थी, बल्कि अनाहत नाद ओम ओंकार की अलौकिक गूंज पूरे अंतरिक्ष में तरंगित हो रही थी। वो ध्वनि ब्रह्मांड के कण-कण को स्पंदित कर रही थी। आकाश से मंदार और पारिजात के पुष्पों की अविरल वर्षा हो रही थी। उस अलौकिक क्षण में समस्त देवगण, सिद्ध पुरुष और नारद जी मुग्ध होकर स्तुति करने लगे। नमः शिवाय सांबाय सगणाय परात्मने, सृष्टि स्थिति विनाशाना हेत्वे ब्राह्मणे नमः, अर्थात जो माता जगदम्बा और अपने गणों के साथ विराजमान है, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और सहार के मूल कारण है, उन परम ब्रह्म सांब सदाशिव को हमारा बारंबार प्रणाम है। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने अभय हस्त को उठाया। उनकी उस एक मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और मोक्ष समाहित था। उन्होंने अपनी गंभीर और करुणा से भरी वाणी में समस्त चराचर जगत को संबोधित करते हुए कहा, न जन्म है, न मृत्यु, न शुरुआत है, न अंत। जो शांत है, जो सत्य है, जो सुंदर है, वही शिव है। महादेव ने आगे कहा, हे जीवों, तुम्हें मोक्ष के लिए जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार और द्वेष को त्याग देता है, जो हर प्राणी में दया और प्रेम का भाव रखता है, वो मुझे अपने ही हृदय में प्राप्त कर लेता है। जो शिव तत्व को जान लेता है, वो स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। कैलाश के उस पावन दरबार में उपस्थित कोटि कोटि भक्तों और ऋषियों ने शिव चरणों में अपना मस्तक नवाया। उस क्षण समय की गति थम गई थी। अज्ञान का अंधकार पूरी तरह छंट चुका था और केवल परम आनंद तथा मोक्ष का प्रकाश व्याप्त था। सूत जी महाराज ने अपने वचनों को विराम देते हुए कहा, हे ऋषियों, यही श्री शिव महापुराण का अंतिम सार है। जो मनुष्य इस महापुराण की कथा को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनता है या पढ़ता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वो इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम कैलाश को प्राप्त करता है। सृष्टि के आरंभ में निराकार अग्निस्तंभ के प्राकट्य से शुरू हुई ये कथा सती के प्रेम, दक्ष के यज्ञ विध्वंस, पार्वती की कठोर तपस्या, शिव विवाह, कार्तिकेय व गणेश के प्राकट्य, त्रिपुरासुर के वध और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना से होती हुई अपने इस परम पावन और मोक्षदायी समापन तक पहुंची। शिव का अर्थ ही कल्याण है। जो जीव शिव के आश्रय में आ जाता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव तत्व से परे न कुछ था, न है और न कभी होगा। सर्वत्र केवल वही सत्य सनातन परम ब्रह्म शिव व्याप्त है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।